बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होता है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि को समाप्त होता है। तो 20 सितंबर को भाद्रपद मास की पूर्णिमा और 6 अक्टूबर को अश्विन मास की अमावस्या है। तो ये है श्राद्ध का कुल समय। इन 16 दिनों के बीच में पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके घर परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिनका विवाह नहीं हुआ था, जो अनमैरिड थे, तो उनका श्राद्ध आपको किस दिन करना चाहिए। एक तो शास्त्रों में ये नियम है कि जिस तिथि को उनकी मृत्यु हुई हो उस दिन श्राद्ध कर लीजिए। तो यदि आपको तिथि मालूम है तो जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस दिन श्राद्ध कर लीजिएगा। लेकिन यदि तिथि नहीं मालूम है और वो आपके परिवार में सदस्य रहे हैं और अनमैरिड थे, तो उनका श्राद्ध किस दिन करना चाहिए ये हम आपको बताएंगे। और कैसे श्राद्ध करना चाहिए, क्या है सरल तरीका, वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि यदि आपको अपने पूर्वज की तिथि याद है तो उस तिथि के दिन श्राद्ध कर लीजिए। लेकिन यदि तिथि याद नहीं है और उनका विवाह नहीं हुआ था, वो अनमैरिड थे, तो उनका यदि आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार पंचमी तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। यानी पंचमी तिथि को आप अविवाहित दिवंगत अपने परिवार के सदस्य का श्राद्ध कर सकते हैं। इस बार जो पंचमी तिथि है वो कब पड़ रही है आपको बता दें, 25 सितंबर को। तो 25 सितंबर को आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं जो अविवाहित रहे हैं और उनकी मृत्यु की तिथि आपको याद नहीं है। श्राद्ध कैसे करें, क्या है सरल विधि श्राद्ध करने की। तो एक सरल तरीका तो ये है कि मान लीजिए आप पंचमी तिथि को श्राद्ध करने वाले हैं जो 25 सितंबर को है, तो उस दिन स्नान ध्यान कर लें, अपने रसोई घर को अच्छे से स्वच्छ कर लें और उनके मन पसंद का पकवान बनाएं जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं। भोजन बनाइए। यदि उनका कोई चित्र है तो चित्र अपने घर में रखिए और एक दीपक जला लीजिए और उनके मन पसंद का भोजन बनाइए और किसी गरीब ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराइए। जो आपके बजट में अलाउ करे वो वस्त्र, कपड़ा और कुछ दक्षिणा दान करिए भोजन के बाद। पहले भोजन कराना है, फिर वस्त्र और दक्षिणा दान करना है। यदि आपका बजट अलाउ नहीं करता तो भोजन तो अवश्य करा दीजिए। भोजन एक तो गरीब ब्राह्मण को कराइए, इसके अलावा गाय को भोजन कराना है। यानी एक थाली लगानी है गाय के लिए, गौ ग्रास उसे कहते हैं। एक थाली लगानी है कौवे के लिए, कौवा थोड़ा सा खाता है तो थोड़ी क्वांटिटी में कौवे के लिए, और एक आपको लगाना है कुत्ते के लिए। तो कुत्ते को भी अवश्य खिलाना चाहिए। तो आप जब भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले गाय को निकाल दें, कौवे को निकाल दें, कुत्ते को निकाल दें, फिर ब्राह्मण को खिला दीजिए। फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके और वस्त्र दे करके प्रणाम कर लीजिए। और अपने जिनके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं उनसे भी आशीर्वाद लीजिए, उनको प्रणाम करिए और उनके प्रति अपने आदर भाव व्यक्त करिए कि हम आपके निमित्त श्राद्ध कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आप हमारा जो समर्पण है, जो श्राद्ध हम कर रहे हैं, उसे स्वीकार करिए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारे जीवन की परेशानियों को, दुखों को दूर करिए। तो एक इस तरीके से आप श्राद्ध कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप भोजन नहीं बना पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कैसे श्राद्ध करें। और आपको श्राद्ध करना है, आप करना चाहते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं अपने पूर्वजों का, उनके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, वो सब दूर होती हैं, उन्नति के मार्ग खुलते हैं। यदि धन की कमी हो तो धन की कमी भी दूर होती है। क्यों? क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इसलिए श्राद्ध तो अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए आप भोजन नहीं बना पाते हैं तो एक और तरीका है, कच्चा भोजन जैसे चावल, दाल, आटा, घी, नमक, सब्जी में आप आलू ले लीजिए, हरी सब्जी ले लीजिए, ये सब एकत्र कर लीजिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। क्वांटिटी इतनी होना चाहिए कि एक परिवार कम से कम 3 दिन खा ले। जैसे एक परिवार में 3-4 लोग होते हैं तो उस हिसाब से आप जैसे
1 किलो 2 किलो चावल ले लें, 3 किलो आटा ले लें, 5 किलो आटा ले लें, जितना आपका बजट अलाउ करे उस हिसाब से दाल ले लीजिए, नमक 1 पैकेट ले लीजिए, घी ले लीजिए, और आप और सब्जियां ले लीजिए, और जो जो देना चाहते हैं वो सब ले लीजिए, और किसी गरीब ब्राह्मण को दे दीजिए, या मंदिर में जा कर के दे दीजिए, या किसी गरीब ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं जिसको भोजन जल्दी से नहीं मिलता, बड़े संघर्ष के बाद मिलता है। तो ऐसे किसी गरीब को, किसी गरीब ब्राह्मण को या मंदिर में जाके दे सकते हैं, और अपने पूर्वज से जिसके निमित्त आप श्राद्ध कर रहे हैं उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमने आपके निमित्त श्राद्ध किया, कृपया इसे स्वीकार करिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरीके से जो अविवाहित व्यक्ति हैं उनका श्राद्ध पंचमी को आपको करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।